हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम दृष्टि। फ्रेंड्स, आज से हम लोग बिहार दरोगा का नए प्रैक्टिस सेट शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हम लोग का 2023 में दरोगा का नई वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए हम लोग यूटेरिया का नया प्रैक्टिस सेट जो आ चुका है, उसका वॉल्यूम 1 का, जिसमें कुल टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जैन धर्म के 3 रत्न यानी त्रिरत्न में शामिल क्या क्या चीज़ था? तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? तो पलिच्छा दानम कहा जाता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1856 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो 1/2 भाग था। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की वचन देता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? 51वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 241 में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्वर्ण त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो कंबोडिया नहीं है। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो सिक्किम में। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होना चाहिए? तो कम से कम 33.33%। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। क्यों? क्योंकि यांत्रिक मदद हेतु। ऑप्शन नंबर सी राइट हो। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो बताना है। सिमलीपाल का स्थापना 1994 में हुआ था। नोकरे का 1988 में, पन्ना का 2011 में और कंचनजंगा का 2000 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो केरल हाई कोर्ट। किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो अमेरिका के साथ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो टोंगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किए थे? तो एस जयशंकर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 6 से 6.8% तक। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 42, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हैरी हाउस को। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के
लेखक हैं सलमान रश्दी। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो क्लोज द केयर कैप, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जो बताना है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को केरी पटनायक है, मेघालय का राज्यपाल फागू चौहान है, और झारखंड का राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, और महाराष्ट्र का राज्यपाल गणेश लाल नहीं बल्कि रमेश बैस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो खेल से थे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संगीता वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भोपाल में। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 200वां जयंती। क्वेश्चन नंबर 53, तो हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुम्बली में किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामचंद्र पौडेल। हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? तो मणिपुर में। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहब धर्माधिकारी को। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाला पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो सुरेखा यादव। रबी फसल की बुआई की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। जूट उत्पाद में अग्रणी राज्य है? पश्चिम बंगाल। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? सेंटोस। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो कुमायूं हिमालय का भाग है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है एक प्रवाल द्वारा निर्मित। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब का। भार की एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप को। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है जो कि कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। नींद में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो माध्यम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? तो डाल्टन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो गैलियम। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो 2 और 6 नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो परमाणु क्रमांक। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह उसका लवण होता है किस तरह का? तो सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? हीलियम। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? खाद में। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमाटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किसमें से संबंधित है? तो रक्त से। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो एडिपोज ऊतक। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन कहलाता है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व हैं? तो कार्बन। निम्नलिखित में से किसमें सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवंशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है? ग्रेगर मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 89, जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं? तो मछली में। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो तपेदिक। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो PC महालनोबिस थे। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है हैदराबाद में। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अब ये 5 क्वेश्चन मैथ का है जिसका हम आंसर बता देते हैं, आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 96 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 15 मिनट। 98 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 4। 99 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा और 100 का सी 1800 राइट हो जाएगा।
फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुँचे।